बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं हज़ारा कुकिंग पॉइंट। आज जो रेसिपी लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं वो है मोर्क चावल। तो जी हाँ, आज हम बनाएंगे मोर्क पालक का शोरबा और साथ में गल्ला चावल। तो आपने हमारी वीडियो फुल वॉच करनी है, स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि फिर जो मैं डिफरेंट स्टेप बताती रहती हूँ वो आपसे स्किप हो जाएंगे। और साथ ही साथ हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अगर पसंद आती है तो शेयर करें, कमेंट्स करें। और चलते हैं अपने इंग्रेडिएंट की तरफ। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने 2 किलो गरला चावल लिए हैं और चिकन यहाँ पे मैंने 4 किलो लिया है। और यहाँ पे मैंने पालक बिल्कुल बारीक काट दी थी, जो कि एक बड़ा बाउल लिया है। और आलू 7 से 8 नॉर्मल साइज़ के थे, जिन्हें मैंने इस तरह से साइज़ में काट दिया। और ऑयल मैंने एक बाउल लिया है। और प्याज मैंने एक बड़े साइज़ की ली थी, जिसे बारीक चॉप कर दिया। और टमाटर मैंने यहाँ 4 से 5 लिए थे और जिन्हें मैंने ग्राइंड करके रख दिया। नमक यहाँ पे मैंने लिया है सालन के लिए 2.5 चम्मच। और हरी मिर्ची का जो मैंने ग्राइंड कर किया था पेस्ट, वो है 1.5 खाने का चम्मच। लाल मिर्च है यहाँ पे 1.5 खाने का चम्मच। हल्दी आधा खाने का चम्मच है। और गर्म मसाला जो है तो 1.5 खाने का चम्मच लिया है। और यहाँ पे थोड़ी सी धनिया भी मैंने चॉप करके रख दी है। और यहाँ पे मैंने अपना पतीला चूल्हे पर रख दिया है और इसमें मैंने ऑयल ऐड कर दिया है। और अब इसमें मैंने जो बारीक प्याज काटी थी वो इसमें ऐड कर दिया है। और यहाँ पे अब हमने प्याज को लाइट ब्राउन कलर देना है। हमें तब तक सही से फ्राई करना है जब तक लाइट ब्राउन कलर नहीं आ जाता। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा नमक स्टार्ट में ऐड कर लेती हूँ। और ये ऐड करने का रीज़न ये होता है कि प्याज जल्दी ब्राउन हो जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं माशाल्लाह से हमारा प्याज लाइट ब्राउन फ्राई हो चुका है। और अब इसमें हम लहसुन पेस्ट और हरी मिर्च का जो पेस्ट था वो भी अब इसमें हमने डाल दिया है। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। और अब साथ में ही लाल मिर्च और हल्दी का पाउडर भी डाल के इसे मिक्स करेंगे। और फिर इसमें हम लोग चिकन ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स करके 10 मिनट के लिए हम इसे मीडियम आंच पे पकाएंगे। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि 10 मिनट हो गए हैं और अब हमने इसमें आलू ऐड कर दिए हैं। तो आलू मिक्स करेंगे और फिर साथ में पालक भी डाल देंगे। आलू और पालक की एक साथ बुनाई करेंगे हम लोग अच्छे से, मतलब 5 से 8 मिनट। तो यहाँ पे आलू और पालक की बुनाई होगी। अब इसमें हमने जो टमाटर पेस्ट था वो इसमें ऐड कर दिया है और अब इसे अच्छे से पकाएंगे। तो माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा मुर्ग और पालक आलू सब कुछ बहुत अच्छे से भुन चुका है। और अब इसमें हम 1 लीटर पानी ऐड करेंगे, क्योंकि हमने शोरबा बनाना है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे 1 लीटर पानी ऐड किया और मीडियम आंच पे 5 से 8 मिनट इसे पकने देंगे। इसमें अच्छे से उबाल आ जाए, पानी पक जाए, तो तब हम अपनी यहाँ पे फ्लेम ऑफ कर देंगे। तब तक हम अपने चावल रेडी करते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 लीटर पानी लिया है और उसे चूल्हे पे चढ़ा दिया है और इसके बॉयल आने तक हम वेट करेंगे। तो यहाँ पे अब हमारे पानी में उबाल आ चुका है, तो अब इसमें हम लोग चावल ऐड करेंगे। और चावल मैंने वॉश कर दिए अच्छे से। और अब चावल सारे इसमें डालते हैं। और अब साथ में जो है तो इसमें नमक ऐड करूँगी मैं। तो यहाँ पे मैंने 3 चम्मच नमक ऐड कर दिया है। और अब साथ में ही मैं इसमें ज़ीरा ऐड करूँगी 1 खाने का चम्मच। और 1 खाने का चम्मच मैं यहाँ पे ज़ीरा ऐड कर दिया है। और ज़ीरा डालने की रीज़न ये है कि इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है। और साथ में 1 खाने का चम्मच मैंने सिरका ऐड किया है। और सिरके से ये कि चावल आपस में जुड़ते नहीं हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी गलना चावल है, ये बहुत जल्दी चिपक जाते हैं ना आपस में। तो सिरके से ये निखरे हुए रहेंगे। तो अच्छे से चम्मच हिला के सारी चीज़ें इसमें मिक्स करेंगे। और हाई आंच पे जो है तो इसे हम ढाँप लेंगे और इनके फिर पानी ड्राई होने का वेट करते हैं। तो साथ साथ आपने चेक करने और चम्मच वगैरह लगाने कि ये नीचे पतीले के साथ ना चिपक जाए। तो यहाँ पे
अभी हमारा पानी इसमें ड्राई नहीं हुआ। तो माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे चावल रेडी हो चुके हैं। पानी वगैरह इनमें से देख सकते हैं आप, बिल्कुल ड्राई हो गया है। तो जी हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से हमारा इतना खूबसूरत शोरबा रेडी हो चुका है चिकन का, और साथ में गरला चावल भी। तो आप लोगों ने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आएगी। और अगर आप लोगों ने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और आज के लिए अल्लाह हाफिज़।